Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज बात होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स की। रिलायंस के रिजल्ट्स अब से कुछ देर पहले आए हैं और जो सामने दिख रहा है, जितना दिखाया जा रहा है, वो बहुत शानदार रिजल्ट दिख रहे हैं। इस माहौल में रिलायंस के रिजल्ट पे आते हैं। रिलायंस के नतीजों के अलग अलग हेडलाइंस देखें अगर आप, तो आपको कहीं दिख रहा है साहब, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ प्रॉफिट जंप्स 46%, 46% प्रॉफिट बढ़ा है। दूसरी तरफ नेट प्रॉफिट 24% बढ़ा है रिलायंस जियो में, माफ़ कीजिएगा। और लेकिन जो रिलायंस की तरफ से आंकड़ा आया है उसको देख के मैं आपको बता दूं कि सबसे जो ज़बरदस्त आंकड़ा दिख रहे हैं वो है कंसोलिडेटेड नतीजों में इस क्वार्टर के लिए ग्रॉस रेवेन्यू 2,42,982 करोड़, यानी कुल पैसा जो कंपनी के हाथ में आया, जो कमाई आई, आमदनी जिसको कहते हैं, ये है 2,82,982 करोड़, जो 30.8 बिलियन डॉलर है, 3,000 करोड़ डॉलर। ये 53% हाई है पिछले साल के मुकाबले, इसी क्वार्टर के मुकाबले। और एबिटा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन, ये है 40,179 करोड़, ये भी 45% ऊपर है। नेट प्रॉफिट ये 40% ऊपर है। और कैश प्रॉफिट क्वार्टर के लिए, जो मैंने पहले आपको बताया, 31,916 करोड़ रुपए पर 46% ऊपर है। अर्निंग पर शेयर 26 रुपये 50 पैसे एक शेयर पे कमाई है, जो 40% बढ़ी है। इसके सामने आप स्टैंड अलोन देखिए, सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का अपना काम, ये ग्रुप का कंसोलिडेटेड जो होता है, ये ग्रुप का आंकड़ा होता है। और ग्रॉस रेवेन्यू क्वार्टर के लिए 1,57,716 करोड़, जो 66% ऊपर है पिछले साल के मुकाबले। ईबिटा इनका 63% ऊपर है, 24,539 करोड़ पे। यहाँ नेट प्रॉफिट में 75% का उछाल है और कैश प्रॉफिट में 69% का उछाल है। इस क्वार्टर में कंपनी ने 96,212 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 71% ज़्यादा है। जो बड़ा आंकड़ा आ रहा है वो यहाँ है। और इसके साथ जो दूसरी चीज़ें रिलायंस कंपनी की तरफ से बताई जा रही हैं, आप तो इनका कहना है साहब, रिकॉर्ड क्वार्टरली कंसोलिडेटेड एबिटा है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये 40.8% है, 19,443 करोड़। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू फॉर O2C बिजनेस, ऑयल टू केमिकल बिजनेस, जो रिलायंस का पारंपरिक बिजनेस है। ऑयल टू केमिकल, जो रिलायंस के पेट्रोलियम केमिकल के कारोबार हैं, वो इस माहौल में, वोलेटाइल इन्वायरमेंट में, जिसमें क्रूड का दाम कभी नीचे कभी ऊपर, बाजार में अनिश्चितता, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसके बीच में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू दिखाई है। और रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो के भी साथ में इन्होंने आंकड़े दिए हैं। तो रिलायंस रिटेल ने 58,554 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है, जो पिछले साल के इस क्वार्टर के मुकाबले 51.9% बढ़ा हुआ है। और जियो प्लेटफॉर्म्स का 27,527 करोड़, जो YOY पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले 23.6% ऊपर है। ये आंकड़े आए आपके इनकी नज़र से, लेकिन अब आप देखें कि बाज़ार में लोग इसको देख कैसे रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। तो आंकड़ों की बारीक इन आंकड़ों के अंदर पढ़ के इनकी बारीकी पढ़ना, मोटे तौर पे आप सामने देखें तो ये रिज़ल्ट रिलायंस की नज़र से अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन जियो को देख के कहा जा रहा है कि जियो में, हालांकि जो जियो का फ़ायदा है, 24% उसमें नेट प्रॉफिट में उछाल है, इसके बावजूद इसको मिस द एस्टिमेट कहा जा रहा है कि जो एस्टिमेट था, जो उम्मीद थी बाज़ार की, जियो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया है। और दरअसल जियो पर नज़र है रिलायंस में सबसे ज़्यादा भविष्य की नज़र से। अगर आप देखते हैं, एक रिलायंस रिटेल, दूसरा जियो। रिटेल का कारोबार जैसे चल रहा है वो आपको पता है, कब कौन कॉम्पिटिटर खड़ा होगा, किस कॉम्पिटिटर की दुकान बंद हो जाएगी। एक फ्यूचर का पूरा दुकान बंद हो गया है, सब रिलायंस के कब्जे में आ चुका है। लेकिन जियो के सामने अब बड़ी चुनौती 5G की है। एयरटेल पहले से उसको चुनौती दे रहा है। वोडाफोन आइडिया लगभग बंद होने की कगार पे पहुंचकर किसी तरह बचा हुआ है। लेकिन अभी जब 5G के ऑक्शन सामने आए हैं तो वहाँ
क्योंकि अडानी की तरफ से भी एक बोली आ गई है। तो अब ऐसा लगता है बाज़ार में इस बात की अटकलें हैं, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अडानी भी टेलीकॉम के कारोबार में, डेटा के कारोबार में, 5G के धंधे में एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बहुत छोटी बोली है उनकी। जहां रिलायंस ने 14,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है ऑक्शन के लिए, वहां अडानी ने सिर्फ 100 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। और कहा यह जा रहा है कि वो अपने कारोबार के अंदर का नेटवर्क बनाने के लिए जो स्पेक्ट्रम ले रहे हैं उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इससे बाज़ार में इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि क्या जियो के लिए एक बड़ी चुनौती बाज़ार में खड़ी होने जा रही है। और अगर वो होता है तो फिर वो रिलायंस के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पे सामने आ सकता है। क्यों? क्योंकि रिलायंस का भविष्य जहां दिखता है वो एक आपको रिटेल में थोड़ा बहुत दिखता है, जियो में सबसे ज़्यादा दिखता है। मुकेश अंबानी खुद कह चुके हैं डेटा इज़ द न्यू ऑयल। और उसके अलावा वो नए कारोबार जो O2C बिजनेस के साथ जो न्यू एनर्जी बिजनेस उनका शुरू हो रहा है, उस कारोबार में काफ़ी कुछ दिख सकता है। लेकिन इसके हिसाब से और रिफाइनिंग मार्जिन इस बार अच्छे आए हैं, इस वजह से वहाँ से ग्रोथ तो दिख रही है, लेकिन उस ग्रोथ के लिए एक चुनौती सामने खड़ी होती दिख रही है। अब बाज़ार इस रिजल्ट को कैसे देखता है, ये खबर आपको सोमवार को ही मिल पाएगी, क्योंकि 2 दिन बाज़ार बंद है। और अब सोमवार की सुबह जब बाज़ार खुलेगा तो असली रिजल्ट सामने आएगा कि मार्केट रिलायंस के इस रिजल्ट को कैसे देख रहा है। इससे पहले काफ़ी उम्मीद थी, उत्साह था, और सोमवार को पता चल जाएगा कि अब क्या होना है। हालांकि ऐसी चिंता नहीं दिख रही है जियो के रिजल्ट में भी कहीं। केवल मिस्ड एस्टीमेट का अर्थ ये नहीं होता है कि कंपनी से लोग निराश हो गए हैं, लेकिन जिस तरह की धुआंधार तेज़ी की उम्मीद दिख रही थी, जिस तरह की धुआंधार तेज़ी ग्रुप के बाकी हिस्से दिखा रहे हैं, वहाँ अगर जियो से जो उम्मीद की जा रही थी वो उससे थोड़ा भी नीचे रहता है तो ये एक तरह से मायूसी तो होती है। और ये इसलिए और ज़्यादा बड़ी बात हो रही है क्योंकि अब वक्त आ रहा है, अब इस साल हो अगले साल हो, लेकिन अब वक्त आ रहा है जब रिलायंस के कारोबार के विभाजन का समय नज़दीक है। रिटेल का अलग, जियो का अलग, इनके IPOs आने की तैयारी हो रही है। हो सकता है O2C बिजनेस के भी 2 हिस्से हों, उनके भी IPO आएँ। रिलायंस की एक होल्डिंग कंपनी बने, जैसे टाटा सन्स है टाटा ग्रुप की, वो एक क्लोजली हेल्ड कंपनी हो सकती है, और बाकी हिस्सा जो है वो पब्लिक के पास है। तो ऐसे में जियो के IPO की तैयारी हो रही हो, उसके अरमान बाज़ार में, और प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत हो चुका है जियो प्लेटफॉर्म्स का पहले ही। तमाम दुनिया के बड़े इन्वेस्टर उसमें पिछले 1.5-2 सालों में पैसा डाल चुके हैं। और ये इन्वेस्टर, आप जब बाकी बाज़ार का हाल देखिए तो आपको पता चलता है कि वो फिर कंपनी के मैनेजमेंट पर इस बात का दबाव लगातार रखते हैं कि साहब जिस भाव पे हमने लिया है उससे काफ़ी ऊंचे भाव पे अब हमको एग्जिट दिलवाइए, यानी कि कंपनी के परफॉर्मेंस दिखाइए। तो ये सारे प्रेशर शायद महसूस हों, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि उससे कोई निराश होने जैसी बात आ रही है। रिज़ल्ट इस परिस्थिति में जितने आए हैं वो काफ़ी एक तरह से ज़बरदस्त कहे जाएंगे। और जो प्रॉफिट में उछाल है उसको अगर आप बाकी बाज़ार में हर चीज़ के उछाल के साथ देख लीजिए। आपकी, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपकी तनख्वाह इस साल कितनी बढ़ी है, इंक्रीमेंट कितना मिला है, उससे मैच करिए। दूसरी कंपनियों के परफॉर्मेंस से मैच कीजिए। सिर्फ एक ही जगह आप शायद अटकेंगे, जब आप अडानी ग्रुप के शेयरों पे जो रिटर्न आ रहा है उससे मैच करेंगे, क्योंकि वो इस वक्त गौतम अडानी दुनिया में 4थे नंबर पे पहुंच चुके हैं, और उनकी कंपनियों ने पिछले 1.5-2 साल में जो रिटर्न दिए हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन ये कहानियाँ ऐसी हैं जिन पे आप एक कहानी पे दूसरी कहानी कहते रह सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल कुल मिला के जो रिलायंस के रिज़ल्ट आए हैं ये अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। बाज़ार को इससे खुश होना चाहिए। अभी जब लोग बारीकी से पढ़ेंगे, बाज़ार के दिग्गज बहुत सारे पढ़ते हैं, हो सकता है वो अंदर कोई गड्ढा निकालें, पेंच निकालें, जिसका जवाब वो तलाशने की कोशिश करें, और सोमवार को उसका असर भी दिखाई पड़ सकता है। लेकिन मोटा मोटी कहेंगे तो कारोबार पटरी पर ही नहीं है, तेज़ रफ्तार से चलता हुआ भी दिख रहा है। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।